तो आज दिन भर कांग्रेस की सीडब्ल्यूसी मीटिंग चली है। उसमें क्या क्या हुआ ये तो आप दिन भर टीवी में देख ही रहे हैं। अब आगे क्या हो सकता है, जैसे कि अभी हम बात कर रहे हैं, इसी वक्त की खबर यह है कि गुलाम नबी आजाद, कपिल सिब्बल, शशि थरूर, मनीष तिवारी और शायद संभवतः और लोग भी गुलाम नबी आजाद के घर में अब जुट गए हैं। ये वो लोग हैं जिन्होंने वो चिट्ठी लिखी थी सोनिया गांधी को कि आप बताइए कि क्या है आगे का दिशा निर्देश, ये जो लीडरशिप इशू है इसको आप सॉल्व कीजिए। अब ये लोग एक साथ एक जगह पर एकत्रित हैं। क्या मायने निकाले जाएं इसके? क्या ये एक ऐसी ही मुलाकात है या आगे की रणनीति तय हो रही है? क्योंकि अब इन लोगों, ये लोग भी जैसे कहा जाता है कांग्रेस पार्टी में, अब मार्क हो गए, चिन्हित हो गए हैं। तो क्या अब इनके खिलाफ कार्रवाई होगी अगली, या आगे का स्टेप क्या होगा कांग्रेस पार्टी का? यही हमारा चर्चा का विषय होगा खबरों की खबर में। मेरे साथ तहसीन पूनावाला हैं, आप एक राजनीतिक विश्लेषक हैं, और स्मिता प्रकाश, एडिटर ANI की। आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं स्मिता आपसे शुरू करना चाहता हूं। सोनिया गांधी ने लास्ट में जाते जाते अपनी CWC के भाषण में उन्होंने बोला कि मुझे चोट जरूर लगी है लेकिन जो बीत गई सो बात गई। आई एम हर्ट बट व्हाट इज गॉन। ये उनके शब्द थे। क्या मायने निकाले जाएं इसके? देखिए, ये पर्सनल अटैक नहीं है। तो राजनीति में ये कहना कि मुझे दुख हुआ, लेकिन दुख के आगे बढ़ना पड़ता है, क्योंकि ये फॉर द गुड ऑफ द पार्टी, फॉर द गुड ऑफ द पॉलिटिक्स ऑफ द पार्टी, इसके लिए जरूरी है। तो इसमें कोई व्यक्तिगत आरोप नहीं किया इस चिट्ठी में किसी ने भी। ये सब सीनियर लीडर हैं और कहा जाता है कि इनके पीछे 200 लोग और हैं जिन्होंने साइन नहीं किया, लेकिन उनका समर्थन है इन 23 लोगों के पास। और उन्होंने कहा कि पार्टी के लिए अब एक फुल टाइम लीडर की जरूरत है। ये कहना, इसमें क्या बुराई है? क्या सोनिया गांधी जो पॉलिटिक्स में इतने 3 दशक शायद वो बिता चुकी हैं पॉलिटिक्स में, क्या वो जानती नहीं कि अब उनके बस में नहीं है? उनकी शी इज नॉट वेल, सो शी नीड्स टू टेक अ स्टेप असाइड। और या तो वो अपने बेटे को कहें कि अब आप फुल टाइम बन लीजिए, या फिर किसी और को सिलेक्ट कर ले। इन 23 लोगों ने, किसी ने ये नहीं कहा कि आप हट जाइए, आप कोई भी डिसीजन नहीं ले सकते, आपके ऊपर किसी का भी सपोर्ट नहीं है, ऐसे कुछ नहीं कहा उन्होंने। तो इसमें कोई ऐसी बात नहीं जिसकी वजह से एक व्यक्तिगत रूप से किसी पर आलोचना की गई हो। ये इट्स फॉर द गुड ऑफ द पार्टी। तो मैं समझती हूं कि ये आगे जाके इन लोगों को, जैसे आपने कहा, ये मार्क्ड मैन है, ये अब देखना पड़ेगा कि लीक किसने किया। ये किसी ने डिस्कस नहीं किया इन द CWC की लीक किसने किया, और ना ही पार्टी उस चिट्ठी के कंटेंट्स को डिस्कस किया गया। बस यही कहा गया कि ये लीक किया गया है, मीडिया को दिया गया है, ये कहा गया। क्या ये चिट्ठी गई थी जून में? कहा जाता है ये चिट्ठी लिखी गई थी और कांग्रेस के हेड को दिया गया था, पार्टी अध्यक्ष को दिया गया था जून में। तो लीक किसने किया? क्या इन 23 लोगों ने लीक किया? अगर ये 23 लोग लीक करते तो जाहिर सी बात है कि ये मार्क्ड मैन है। अब इन्हें बेंच किया जाएगा, इन्हें कोई भी कार्य नहीं सौंपा जाएगा और इन्हें सस्पेशन की नजर से देखा जाएगा। तो ये 23 लोग क्यों लीक करेंगे? मैं तहसीन पूनावाला के पास आना चाहता हूं। तहसीन, कांग्रेस में लीक किया है। कांग्रेस में, हाँ तहसीन, मैं आपके पास आना चाहता हूं। चिट्ठी लिखना इतना बड़ा गुनाह कब से हो गया भाई कांग्रेस में? लिख दी तो लिख दी। तो लिखी चिट्ठी, किसने कहा कि उसमें कोई गुनाह हुआ? किसने कहा? हमने तो नहीं कहा कि कोई गुनाह किया है किसी ने, और हम तो ये भी मानते हैं कि लेजिटिमेट कंसर्न्स हो गए। 2 चीज़ मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। देखिए, सबसे पहली बात कि पिछले 6 साल से इस मुल्क में क्या हो रहा है कि इस मुल्क में लोकतंत्र, जमहूरियत ख़त्म हो रही है, और मीडिया सारा दिन इस चीज़ की चर्चा करती है कि विपक्ष में लोकतंत्र है, जमहूरियत है या नहीं। प्रधानमंत्री टीवी पर आकर झूठ बोलते हैं, लेकिन हम चर्चा राहुल गांधी पे करते हैं और सारी जिम्मेदारी उन पर डालते हैं। लेकिन ये मुद्दा नहीं है, मैं मुद्दे पर आना चाहता हूँ। मुद्दा क्या है साहब? किसी ने चिट्ठी लिखा, ये मुद्दा नहीं है। उसमें कुछ लेजिटिमेट कंसर्न्स हो गए, उसमें भी मुद्दा नहीं है। सवाल ये है कि जब CWC की मीटिंग होने वाली थी, वो लीक क्यों हुआ, किसने किया? आज भी संकेत साहब जो बातें बताई जा रही थी CWC में, ये हुआ वो हुआ, उनमें से कई बातों में सच्चाई नहीं थी, बाद में क्लैरिफिकेशन निकला। तो ये जो सूत्रों के हवाले से हमें खबरें मिलती है, सीनियर कांग्रेस लीडर के हवाले से खबरें मिलती है, ये सब यूफेमिज्म है, बस इसी के लिए, अपनी मनगढ़ंत कहानी चलाने के लिए। कांग्रेस में लोकतंत्र जिंदा है।
हम राहुल गांधी के मुंह पर उनसे डिसएग्री कर सकते हैं और कोई एक्शन नहीं होता, लेकिन मैं आपसे आज चैलेंज देता हूं, अपनी बात यहां समाप्त करता हूं। आज रात को 8 बजे नड्डा जी के अमित शाह जी कहेंगे सुबह के 8 बजे, नड्डा जी से जस्टिफाई कहेंगे और कहेंगे सुबह के 8 बजे, और आपकी किसी भी बीजेपी लीडर की उनमें वो क्षमता नहीं कि अमित शाह जी को अपोज करे। तो देखिए लोकतंत्र वहां पर नहीं है। हम तो हमारे लीडर्स के साथ अपोज कर सकते हैं, उनको अपोज कर सकते हैं और करते भी आए, लेकिन मीडिया में तमाशा करना ये हमारा लोकतांत्रिक, इसको एक लोकतांत्रिक प्रणाली की तरह पेश करना, ये मैं इसको उचित नहीं मानता, क्योंकि जो बवाल की स्थिति है उसको अगर कांग्रेस बवाल की स्थिति मान ले और उसके बाद हल निकालने की कोशिश करे तो बहुत गनीमत होगी। और रही बात आपकी कि क्यों सवाल पूछे जा रहे हैं कांग्रेस पार्टी के, मैं देखिए और चैनलों के लिए तो नहीं बोल सकता, और जिसको जो बोलना है वो बोले। हम इस चीज के बारे में जरूर बोल रहे हैं कि जितना सवाल जिससे जैसे और जितने तीखे तेवर से पूछना चाहिए शालीनता से, वो हम कर रहे हैं और वो कांग्रेस से भी पूछे जाएंगे। तो इसको लोकतांत्रिक प्रणाली की तरह बेचना बंद करिए। पूछना बवाल है आपके घर में, आप मानिए ना, पूछना चाहिए सर। आपके घर में बवाल है या नहीं, हाँ या ना? बिल्कुल मान रहा हूं सर, आपके सर बिल्कुल है, बिल्कुल है, मैं उसे कहां इनकार कर रहा हूं सर। तो फिर बिल्कुल है, उसको लोकतांत्रिक प्रणाली बताना कर सकते हैं, लेकिन नहीं है मेरे हिसाब सर सुन लीजिए ना बात, मैं नहीं, बिल्कुल लोकतांत्रिक प्रणाली। सुन लीजिए सर, अगर डिसएग्रीमेंट्स है, ये तो कांग्रेस का इतिहास है सर। आप जानते हो कि लाहौर डिक्लेरेशन में गांधी नेहरू डिसएग्रीड, नेहरू पूर्ण स्वतंत्रता चाहते थे, वो अलग बात है, आरएसएस तो अंग्रेजों की गुलामी। सुनिए ना सर, प्लीज आई रिक्वेस्ट यू, आपने मुझे बुलाया सर, मुझे अपनी बात करने का अगर मौका नहीं मिलेगा, आपको मुझे अपोज करना है तो मत बुलाइए सर। सुन लीजिए ना सर, कांग्रेस का सुन लीजिए सर, सुन लीजिए। सवाल पूछे जा रहे हैं तो आप भी बिल्कुल वैसे ही बिहेव करें जैसे आप बीजेपी के प्रवक्ताओं को कहते हैं। मैं जवाब दे रहा हूं सर, लेकिन आप देने का मौका नहीं दे रहे सर। मीडिया मैं दे रहा हूं, खत्म कर रहा हूं संक्षेप में। नहीं सर, मैं ओके सर, मैं अपनी बात समाप्त करता हूं संक्षेप में जल्दी। सर, कांग्रेस का इतिहास रहा है, नेहरू और गांधी भी एक दूसरे से डिसएग्री करते थे, नेहरू जी और पटेल जी भी डिसएग्री करते थे, यहां तक कि अगर आप इतिहास अभी पास का इतिहास देखें, मनमोहन सिंह जी और यूपीए में काफी डिसएग्रीमेंट हो गए कई मुद्दों पर। ये तो कांग्रेस का इतिहास है, दिस इज डेमोक्रेसी, आप डिसएग्री कर सकते हैं। एनडीटीवी में भी शायद आप किसी और से कुछ डिसएग्री करते हैं, ये तो इतिहास रहा है और ये डेमोक्रेसी है। डेमोक्रेसी में यू कैन हैव अनदर पॉइंट। सवाल वो 23 लोग भी पूछ रहे हैं कि भाई हम भी बाहर नहीं जा रहे थे, सीडब्ल्यूसी हमारे खिलाफ डिसिप्लिनरी एक्शन की बात कहां तक पहुंच गई? डिसएग्री नहीं सर, कौन? सोनिया जी ने यह कहा उस मीटिंग के अंदर कि सब परिवार के सदस्य है, स्मिता प्रकाश के पास वापस समाप्त करो, ये सोनिया जी ने कहा है। तहसीन का क्या कहना है? आप कह रहे हो, आप सूत्रों के हवाले कह रहे हो, एक सेकंड, वो सूत्रों के हवाले से जितनी जानकारी है वो दोपहर में आप उनके कार्यक्रम में, हमारे एक कार्यक्रम में थे और सुनील प्रभु ने आपको एक एक करके सारा जवाब दे दिया, तो वो वाला तो स्टोरी आप साइड में रखिए। स्मिता प्रकाश, राहुल गांधी पर गलत साबित हुआ। एक से नहीं भाई, ऐसे कैसे गलत, जबरदस्ती हो रहा है बवाल। अब यही है ना, आप डिनायल में हैं और कुछ नहीं। स्मिता प्रकाश, मैं आपके पास आना चाहता हूं। देखिए वो हंस भी रहे हैं, इसका मतलब जानते हैं वो कि बात सही है। स्मिता प्रकाश, देखिए बात ये है कि अपनी दिक्कत को, अपनी परेशानी को घर ऑर्डर में नहीं है, उसको लोकतांत्रिक प्रणाली बोल करके प्रस्तुत करना, आपको नहीं लगता ये एक डिनायल है, छुपाने की एक कोशिश है? और एक थ्योरी ये भी आई थी कि अगर ये चिट्ठी लीक ना होती, मैं जस्टिफाई नहीं कर रहा, लेकिन अगर वो चिट्ठी लीक नहीं होती तो फिर वो बात रफा दफा हो जाती, फिर दबा दी जाती, फिर एक ओढ़ी हुई अच्छाई दिखती सीडब्ल्यूसी में। अभी भी शायद बात दफा हो जाएगी। हाँ, अभी भी कहां सॉल्यूशन आया है? क्या सीडब्ल्यूसी ने डिलिबरेट किया है? क्या वो चिट्ठी के जो कंटेंट्स हैं उसमें क्या क्या लिखा गया है उसके बारे में कोई भी चर्चा हुई नहीं? 7 घंटे की बैठक थी, से नतीजा वो निकला है स्मिता जी, जो कि कांग्रेस पार्टी के लिए हर समय बोला जाता है, यथास्थिति बरकरार। आज भी अगर कोई वो सीडब्ल्यूसी का नोट देखे तो उससे आपको यही दिखेगा, यथास्थिति बरकरार। यानी कि कोरोना वायरस के बारे में बात हो गई, आर्थिक स्थिति, मुल्क के आर्थिक स्थिति के बारे में बात हो गई, जॉब लॉस, पॉवर्टी, चाइनीज एग्रेशन, हर चीज के बारे में बात हो गई, लेकिन
उस चिट्ठी में क्या लिखा था उसके बारे में बात नहीं। और ये इतने सारे सीनियर लीडर्स ने, और ये मीडिया को, हमेशा मीडिया को कोसना कि मीडिया ने लीक कर दी, किसी ने मीडिया को लीक कर दी कि सीडब्ल्यूसी में क्या है, ये क्लोज डोर मीटिंग था। मीडिया को किसने लीक किया, ये चिट्ठी किसने लीक की? अरे भाई, दिक्कतें हैं आपकी पार्टी में, आप सबसे पुरानी पार्टी हैं, आपकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। आप इस पे क्यों लगे हुए हैं कि आप इस मीडिया हाउस में क्या फ्रीडम है, उस मीडिया हाउस में फ्रीडम है कि नहीं? आप मीडिया को अटैक करने में क्यों लगे हुए हैं? आपकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है एज द लीडिंग ऑपोजिशन पार्टी ऑफ दिस कंट्री। तो आपका रोल है कि आप अपनी जो पार्टी में जो दिक्कतें हैं उनको सॉर्ट आउट कीजिए। 2014 के बाद भी कोई मंथन नहीं हुआ, उसके बाद भी कोई डिसीजन नहीं हुआ, 2019 की जो हार हुई उसके बाद भी कोई मंथन नहीं हुआ। एक पूरा साल निकल गया, आप इंटरिम प्रेसिडेंट के साथ चलते रहे, इलेक्शन पर इलेक्शन हार रहे हैं, और बनी बनाई गवर्नमेंट्स, स्टेट गवर्नमेंट्स, उसको आप आपके हाथ से निकल रहा है, फिर भी कुछ नहीं हो रहा। और फिर अब 6 महीने और, यानी कि किसी को परवाह ही नहीं है। पूरे मुल्क में सब जानते हैं कि कांग्रेस पार्टी में दिक्कतें हैं, अब आप सुलझाएं भी तो। बिल्कुल तहसीन, बहुत जल्दी 10 सेकंड, समय खत्म हो रहा है जी, अपना आप जवाब दे दें। बहुत संक्षेप में। नहीं संक्षेप में स्मिता जी, ऑफ कोर्स हम मानते कि ये प्रॉब्लम है मुल्क, हम मीडिया को दोष नहीं दे रहे, लेकिन हम पूछ रहे हमारे भीतर के कौन व्यक्ति है जो लीक कर रहा है। वो करने की जरूरत नहीं थी। तो वो तो आप ही पता लगा पाएंगे। मीडिया से भी प्रश्न उठना चाहिए। हम जानते हैं किसने किया है लीक, हम जानते किसने किया है लीक। वो स्क्रीनशॉट्स भी लीक कर रहे थे सीडब्ल्यूसी मीटिंग के, वो स्क्रीनशॉट्स भी अवेलेबल है। बिल्कुल पता है। और सर दूसरी चीज, और अपनी बात समाप्त करना चाहता हूं, स्मिता जी मीडिया पे सवाल नहीं उठा रहे, लेकिन कभी कभी ये सवाल मीडिया से भी उठाना चाहिए कि जब विपक्ष के नेता कहते कोरोना की संकट आ रहा है, इकोनॉमी डाउन है, चाइना भारत की टेरिटरी पे, तब भी झूठ का प्रचार किया जाता है। और प्रधानमंत्री मोर के साथ खेल रहे हैं, प्रधानमंत्री से टफ सवाल पूछा ही नहीं जाता, तो ये सवाल उठेंगे ना। तहसीन, ये जो भी तीखे तीर वार कर रहे हैं, ये हमारे लिए तो नहीं हो सकता, बिल्कुल भी नहीं हो सकता। तो तहसीन और स्मिता, ना आपके लिए, ना स्मिता जी के लिए, ना आपके लिए, ना स्मिता जी के लिए, नॉट फॉर यू, नॉट फॉर स्मिता जी। हाँ ठीक है। स्मिता प्रकाश और तहसीन पूनावाला, आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद बात करने के लिए। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, ब्रेक के बाद जब आएंगे तो सर्टिफिकेट मिल गया संकेत। चलिए कोई बात नहीं, जाने दीजिए। स्मिता प्रकाश और तहसीन पूनावाला, थैंक यू सो मच। ब्रेक के बाद जब आएंगे तो कांग्रेस से बीजेपी में गई रीटा बहुगुणा जोशी हमारे साथ होंगी, बने रहिए। पहले कांग्रेस में थी, अब भारतीय जनता पार्टी में हैं। बीजेपी नेता रीटा बहुगुणा जोशी हमारे साथ जुड़ गई हैं। रीटा जी, आपका एनडीटीवी से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। पिछले साल भी कांग्रेस में इस तरह की दिक्कत थी, आप इसे किस तरीके से देखती हैं? ये चुनौती नहीं है तो देखिए, ये तो फर्स्ट क्लास ड्रामा है, हर बार होता है। हम सब जानते हैं कि परिवार चाहता है कि उनका आधिपत्य बना रहे। हम सब जानते हैं कि वो लोग ये सोचते हैं कि अगर हम नहीं तो कांग्रेस नहीं। हम सब ये जानते हैं कि जितने समय नेता हैं उन्होंने दशकों तक सेवा पार्टी की नहीं की है, परिवार की है। कभी खड़े होकर हिम्मत नहीं करी कि सत्य का सामना अपने लीडरशिप को कराएं। तो मैं ये सोचती हूँ कि ये जो सामंतवादी सोच है, जिसका आपने एक परिचय अभी देखा कि जब ये पत्र जो इन लोगों ने लिखे, कुछ नेताओं ने, जब वो सार्वजनिक हुए तो जिस तरह से राहुल जी की प्रतिक्रिया आई हैं बाहर और सीडब्ल्यूसी के अंदर, जिस तरह से अंबिका जी बोल रही हैं जो उनके घर की ही बिल्कुल, अब उनका तो कुछ रह नहीं गया जमीन पर, तो इस तरह के लोग, और जिस तरह से बटोरी गई सपोर्ट, आप क्या सोचते हैं कि सारे मुख्यमंत्री और जो कहा जा रहा है कि अलग अलग प्रदेशों के नेता इनके हक में और पक्ष में लिख रहे हैं? तो सोनिया जी का वो भी तो समय था जब पूरा कांग्रेस पार्टी 2004 में कह रही थी कि नहीं आप प्रधानमंत्री बनिए, तो उन्होंने एक निर्णय लिया था कि नहीं मैं नहीं बनूंगी, मनमोहन सिंह जी बनेंगे। तो अब वो निर्णय क्यों नहीं ले सकी कि हमारा परिवार नहीं चाहता, हम हट रहे हैं, हम पार्टी की सेवा करेंगे, कोई भी आ जाए। पर ये नहीं होगा, ये नहीं होगा आप और हम जानते हैं क्यों नहीं होगा। रीटा जी, आपको लगता है कि पार्टी में अब विरोध, अंदरूनी विरोध करने की जो एक जगह है वो अब खत्म होती दिख रही है आपको, कि अगर आप ऐसा करेंगे तो तुरंत लोग खड़े हो जाएंगे कि इन लोगों के खिलाफ अनुशासनहीनता की कार्रवाई की जाए?
नहीं तो हमेशा से रहा है। अगर आपने जरा भी मर्जी के खिलाफ बात बोली तो आप गद्दार हो जाते थे, आप पार्टी के विरोधी हो जाते थे और हिम्मत नहीं पड़ती थी लोगों की बोलने की। मैं तो बहुत हिम्मत करके मैंने 2017 के पहले 2016 में राहुल जी से कहा था कि राहुल गांधी जी, मैं गई थी मिलने, मैंने कहा था आपकी नाव डूब रही है, अगर बचा सकते हैं तो बचाइए। लेकिन हमको भी उस समय स्नप कर दिया गया, कह रहे आपको हटा दिया गया अध्यक्ष जी से, इसलिए आप ऐसी बात कर रही है। तो ये जो पार्टी का शक हमेशा रहता है कि अगर कोई बात सच्ची बोली जा रही है तो उसमें कोई हित, अपना व्यक्तिगत हित बोलने वाले का है। ये सबसे खराब बात रही है कांग्रेस पार्टी की। आप कोई भी सच्ची बात बोलिए वहां पर तो लगता था कि जैसे आप पार्टी के विरोध में अपने स्वार्थ के लिए बोल रहे हैं। तो चाटुकर्ता और जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी कहना कि उड़ बिलैया ले गई, हाँ जी कहना है, तो ये ऐसे नहीं होता है राजनीति में। आप खुद देखिए 70 की दशक से जिस तरह से अच्छे अच्छे लोगों को हटा के ऐसे लोगों को लाया गया जो हाँ जी कर रहे थे, तो उसी का हर्ष रहे ये जो आज आप देख रहे हैं। कभी भी नहीं हुआ जिसने भी खड़े होकर थोड़ा भी बोला होगा उसको बनवास झेलना पड़ा। मेरे पिताजी को ही ले लीजिए, उन्होंने इमरजेंसी के खिलाफ इंदिरा जी से बात की, उनको अपनी मुख्यमंत्रित्व का छोड़ना पड़ा, हटना पड़ा। तो इस तरह से पार्टी के अंदर डिसेंट अगर नहीं होता है तो पार्टी रुइन होती है। अब ये डिसेंट फोरम के अंदर हो या फोरम के बाहर, फोरम के जब बाहर आ जाता है तो विनाश शुरू हो जाता है। फोरम के अंदर अलाउ नहीं किया गया, अनुमति नहीं दी गई, प्रोत्साहित नहीं किया गया, तो ये बातें कमियां रही हैं और जब तक चलता रहा। मेरा आखिरी सवाल रीटा जी आपसे, क्या आपको लगता है कि गांधी परिवार पूरी तरीके से कंट्रोल नहीं लेना चाहता, लेकिन दूसरी तरफ पूरी तरीके से कंट्रोल छोड़ना भी नहीं चाहता, और यही दिक्कत है? देखिए, आदमी भागता कब है? आदमी तब भागता है स्थिति से जब उसको लगता है कि मुझ में क्षमता नहीं है इसको संभालने की। और एक बार दो बार फेल हो गए, 3 चुनाव में, 2014 में, 2017 में, बीच में जो चुनाव हुए, एक आध 2-4 छोड़ दीजिए, वो जो क्षेत्रीय नेताओं की वजह से अच्छे रहे, लेकिन राहुल जी का नेतृत्व बिल्कुल नकारात्मक होता चला गया। लोग उसको नकारात्मक तरीके से देखने लगे। तो मुझे लगता है वो ये समझ गए हैं कि अब इस देश की जनता उनको स्वीकार नहीं करेगी। लेकिन पार्टी नेहरू गांधी परिवार की विरासत है, कांग्रेस की नहीं है, परिवार की विरासत है। इस भ्रम से भी वो निकलना नहीं चाहते हैं। तो मुझे ये लगता है कि निश्चित रूप से बने भी रहना चाहते हैं और नहीं भी बने रहना चाहते हैं, तभी तो पार्टी नष्ट हो जाएगी। आप देखिएगा, विघटित हो जाएगी। मेरा अनुभव कहता है इसको कोई बचा नहीं सकता। बहुत बड़ी बात कह दी आपने जाते जाते। रीटा बहुगुणा जोशी जी, एनडीटीवी से बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं, खबरें जारी रहेंगी।